ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र चित्त करें। चारों तरफ से पूरा ध्यान हटाकर भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले। उन्होंने मुझे पहचाना और रोज मुझे परमपिता परमात्मा ज्ञान से भरपूर, शक्तियों से भरपूर करते ही जाते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। हमें रूसना नहीं है, रोना नहीं है। ये सब क्या है? आसुरी संस्कार है जो हम बच्चों में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम तो ब्राह्मण बन गए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। वो कब हो सकेगा? जब हम देही अभिमानी बनेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे। प्रश्न है आज का, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं। जब देह अभिमान आया पहली बात, तो फिर एक दूसरे की कमी देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। हम कहते हैं ना, वो अमृत वेला नहीं करता तो हम क्यों करें। वो सेंटर पे रेगुलर वो भी तो नहीं आता, तो हम भी ठीक है 1-2 दिन नहीं जाए, मुरली ना सुने तो क्या। तो बाबा कह रहे हैं, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटा बनना, ना फरमानदार बनना, मतलब कहना ना मानने वाला बनना। ना फरमान नंबरदार का मतलब क्या होता है? कहना नहीं मान रहे आप। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। हम बाबा की क्या है? रूहानी मिलिट्री। तो मिलिट्री वाले ऑर्डर होने पे थोड़ी कहेंगे नहीं हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। तो ऑर्डर हुआ, फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। जब हम पहले ज्ञान में नहीं आए थे तो सब क्या था? जब अपने आप को देह समझते हैं तो अज्ञान काल था। अब हमें लेकिन क्या है? ज्ञान मिल गया तो ज्ञान काल में चल रहे हैं हम लोग। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते।
अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह विमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब आप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय है नहीं। तो बाबा कह रहे तुम्हें अपने जन्म जन्मांतर के पाप अगर विकर्म विनाश करने हैं तो क्या करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया पावन आत्माएं सतयुग त्रेता में पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती हैं। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वे पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। कलयुग में जब बिल्कुल घोर कलयुग हो जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है बस भगवान बहुत हो गया, अब नहीं देखा जाता है ना, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है और हम चिल्लाते हैं कि पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, यह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। मैं देता हूँ, फिर मैं संगम युग खत्म, सतयुग की स्थापना हो जाती है, फिर गायब हो जाता है, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर मैं देता हूँ। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। बाबा कह रहे कि मनुष्य ने बड़े शास्त्र बना दिए। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं, वैदिक मार्ग की बातें भी वहां 1% भी नहीं होती। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो, पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने, रूसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। कहते तुम्हें जब सतयुग में जाना है, देवी देवता बनना है, वो सॉरी महाराजा महारानी बनना है, तो गुण भी तो वैसे चाहिए ना, है तो वो कैसे हो सकते हैं, ये सब रूसना रूठना है ना, रोना चिल्लाना चीखना, ये सब क्या है, यहाँ वहां तो नहीं चलेगा। वो ये महाराजा महारानी के गुण थोड़े ही हैं, ये क्या है, आसुरी गुण है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें, मैं तो बच्चों को या कर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने, रूसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुक पना नहीं है। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती, यह भी नाजुक पना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है वैसा, यह सब कुछ रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है, देहाभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है ना। दूसरे की कमी देखी तो खुद की में भी और ठीक है, हमारे में पहले से ही है, और दो चार दूसरे की ले लेते हैं। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं, फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदू का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गीली गोली के मुंह में, गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो, बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, नहीं मान रहे इसका मतलब तुम हो ही नहीं रूहानी मिलिट्री। वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते, तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो, वहां बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़े गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे, 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बगैर तो कभी कोई जान ना सके, कहते तुम्हारे द्वारा ही तो मेरी भी प्रत्यक्षता हो रही है, तुम्हारे बगैर मुझे कोई क्या जानेगा, कौन बाबा कौन। कल्प कल्प वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह बिल्कुल नई नई बात है, यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है।
गीता को ही द्वापर में ले गए हैं। गीता को ही द्वापर में ले गए, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना, परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। बाबा कह रहे चित्र बनाए तुम्हें समझाने के लिए, सीढ़ी का चित्र बनाया कि कैसे तुम ऊपर जाते हो, कैसे फिर तुम नीचे, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो देवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किनके? ब्रह्मा बाबा के, दादा लेखराज के। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए, चारों तरफ रावण राज्य है। सब क्या पुकार करते हैं? गांधी जी भी कहते थे राम राज्य की स्थापना करो। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वैसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। ये सब बाबा हमें टेक्निक बता रहे हैं सेवा करने की। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देही अभिमानी। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दिवाली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। अभी हम हमारी बुद्धि कैसी बन रही है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रही है। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलनी है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मूंड लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। इस भारत को मैंने क्या बनाया था? हेवन स्वर्ग बनाया था। अब यही क्या बन गया? हेल बन गया है, यानी नरक बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। बाबा देख लो बंदर बता रहे हैं हमें कि मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है तुम्हारे में? कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो फोटो में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाय हैं, 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर, सो भी लगती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
देहाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसा होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल मीठे शांत बनना है, राजा ही पद चाहिए। तो बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानियों की बात करते हैं बाबा। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं सारा दिन तो तुम जो है ऐसे गलत काम करोगे, सुबह उठ के क्या नहाए धोए पूजा करा, भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्प का परिचय दो। पहले अल्प और बे बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। केवल एक बाप ही है जो कि रचयिता है, वो ही क्या करता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं, चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ, टिक टिक करने से समय थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बाबा कह रहे सेवा में भी समझने समझाने के लिए कौन समझा पाएगा, जो अपने को आत्मा समझेगा, उसी से तीर लगेगा। योग के बल होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। बाबा उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ म्यूजियम बने हुए हैं बड़े बड़े, तो वहाँ जाना है, अपना अपना सेंटर जहाँ रहते हैं छोड़ के वहाँ समझाने के लिए, सेवा करने के लिए। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप सामान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम की नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा कह रहे सेंटर पे मान लो बड़ी दीदी हैं तो वो अगर चली जाती हैं, है ना, और वो सोचे कि मैं चली जाऊंगी तो मुरली कैसे चलेगा ये, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब तुमने अपने अपने सामान किसी को बनाया ही नहीं कि ये तुम्हारे बाद में लुक आफ्टर कर सके चीज, इसका मतलब कोई सर्विस ही नहीं करी। तो बाबा कह रहे हैं अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप सामान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। मार्थी ब्राह्मणी उसको कहा जाता है, बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे। बाबा देख लो क्या क्या बताते रहते हैं हमें। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप सामान नहीं बनाया तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया तो सेंटर संभाले। कई बार जब मैसेज आता है कि वहां जाके आप सेवा करो तो कहते सेंटर कौन संभालेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे 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 मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। हम्म तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। पतित दुनिया को पावन बनाना यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। तो इतने सारे काम बाबा हमें सेवा के लिए दे रहे हैं। बताओ कितने प्यार से कितने दुलार से हमें समझा रहे हैं कि कैसे अपना कल्याण करो और कैसे औरों का कल्याण करो। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने? एक एक पॉइंट सब बताएंगे। हाँ जी। सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? मोवी जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा ने आज हमें कुछ त्यागने के लिए कहा है। जी वो है आसुरी संस्कार। जी। हम देखते हैं दूसरों में खामियां कमियां देखते हैं कि वो इतना गंदा है, वो इतना बुरा है। जी या हम कहीं वर्क फील्ड में होते हैं, हमें काम मिलता है कि भाई हमें काम मिल रहा है, उसको तो काम मिल रहा है, वो तो बहुत मजे में है। जी इन बातों से हमें दूर रखने के लिए बाबा आज बता रहे हैं जी और कह रहे हैं कि ये गड़बड़ कब होती है जब हम अपने आप को देह अभिमानी में पाते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो सारे और समस्त विकर्मों का नाश हो जाएगा। और जी। यह बात कोई और ग्रंथों में नहीं है, हम्म। ये बात स्वयं बाबा जी आ रहे हैं, संगम युग में आके बता रहे हैं। और संगम युग का वर्णन पूरे ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। जी तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को देखकर अपना पुरुषार्थ कम नहीं करना है। जी। और ओम कौन शांति। बताएगा पॉइंट्स? हम्म। धारणा के लिए मुख्य सार। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। कैसी बनानी है? सिविल आई बनानी है। बाबा जो हुक्म करें उसे फौरन मानना है, क्योंकि कौन है हम? रूहानी मिलिट्री। और मिलिट्री कभी भी हुक्म को मना नहीं कर सकती। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। हम्म। आज का वरदान। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत है। मेरा क्या महत्व है, मैं क्यों आया हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जानो। तो देखो, बाबा से किन्ने लेके जाती ज्योत, स्व परिवर्तन किया और फिर हमें क्या करना है? विश्व परिवर्तन। पहले अपना कल्याण करना है। स्व का परिवर्तन, यहाँ पहले दीपक जलाओ, अपनी बत्ती जलाओ पहले, फिर दूसरों की जलेगी। विश्व परिवर्तन, सदा जागती ज्योत भाव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। फुल स्टॉप लगाओ। परसों भी बाबा ने कहा था फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। क्या प्रैक्टिस करनी है? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। कितना प्यारा प्यारे तरीके से बाबा ने समझाया कि हुआ बात, स्थिति आई तो क्या करना है, उसे एक सेकंड में समेट लो। अरे ठीक है, मेरे काम का नहीं, छोड़ो इसे, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी अभी कर्मयोगी काम कर रहे हैं और फिर एकदम से टाइम मिला तो फिर कर्मातीत स्टेज। कर्म करते करते बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा। चलो बाबा ये काम करते हैं, चलो बाबा ये करते हैं, चलो बाबा बैठते हैं, चलो बाबा उठते हैं, चलो बाबा खाते हैं, चलो बाबा सोते हैं। तो ये तो कर्मातीत स्टेज है।
तो उसमें क्या होगा कि कुछ और नेगेटिव पास आएगा भी नहीं। आज का स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। आज का मीठा मोती, जीवन में 2 गुणों को धारण जरूर कीजिए। जीवन में 2 गुणों को धारण जरूर कीजिए। कौन कौन से हैं? एक, सभी बातों को अपनाना, दूसरा, सभी को प्यार देना। कोई बात होती है, ठीक है, करते हैं। अगर तुम्हारे अप्रोच से भी बाहर है तो भी किसी से पूछ के समझ के करना है, मतलब लास्ट उस तक कोशिश करनी है। और जब कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक, सभी को प्यार करना। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं सदा जागती ज्योत हूँ। मैं सदा जागती ज्योत हूँ। अपनी ज्योत जलाकर विश्व की ज्योत जलानी है। अपना परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करना है। ओम शांति।